और इंद्राणी देवी के बारे में हमने नॉलेज पाया है और मेडिटेशन किया है। तो इसी दौरान आपकी बैकबोन के साथ आपकी जो ब्रेन है, इसके अंदर राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन एंड मिड ब्रेन, देर आर 3 डिफरेंट है। फिर ये राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, मिड ब्रेन आपके लिए क्या करती है, ये राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, मिड ब्रेन आपके लिए क्या नहीं कर सकती है। ओके, सो रिवर्स द डायलॉग, क्या नहीं कर सकती हैं। इट कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, गामा वेव्स, फ्रीक्वेंसीज, और जो भी आ रही है, यही तो चीज है जो ह्यूमन रिसीवर है। ये जैसे आपकी फोन में फोन आती है, तो वो जैसा आपकी नंबर दबाते ही उसकी सिम है, तो वो कैसे रिसीव कर रहे हैं। और जैसे एक फोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या एप्स रहती हैं, है ना। दुबई में व्हाट्सएप अलाउड नहीं है, समथिंग एल्स है, फिर ये शेयर इट है, वो वी ट्रांसफर है, और गूगल है, कि कई कई एप्स है। किसी को भी आपकी जब गैजेट कैपेबल है, तो कई तरीका की आप ढूंढ सकते हो इसके अंदर से। यूट्यूब है, जूम है, कि कई एप्स कैसे चला रहे हो। वैसा ही आपकी राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन जब कैपेबल होती है, सो इंसान जो ह्यूमन बीइंग के एक स्केल है, उससे भी एबनॉर्मल मीन्स सुपरस्टिशियस पावर्स को और सुपरस्टिशियस नॉलेज को, जो हायर डायमेंशन से जो धरती पे आ रही है, जैसे अमावस्या है, पौर्णमी है, एकादशी है, और पोर्टल्स जो ओपन हो रही है, 5th डायमेंशन है, और एंसेस्टर्स की इंफॉर्मेशन है, और ऑलरेडी आपके एंसेस्टर्स ने जो भी किसी की उपासना करके, साधना करके, फिर वो वाइब्रेशन मीन्स वो ऐप को आपके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है, मगर उस ऐप को आप यूज नहीं कर रहे हो। फिर जब भी आप मेडिटेशन करके उस ऐप को फिर प्ले स्टोर में से जब आप अगेन री इंस्टॉल करते हो या अपडेट करते हो, है ना। अभी ऐसा नहीं है हमारे एंसेस्टर्स ने कोई पूजा पाठी नहीं करके, कुछ भी नहीं करके इधर तक आ गया। वो लोग भी अपनी वक्त में कुछ ना कुछ तो किया है, मगर वो अभी ऐप अपडेट नहीं है। वो स्पिरिचुअल डीएनए है जो निद्रावस्था में है। ओके, कुछ कुछ चीजें स्वप्नावस्था में है, ड्रीमिंग, इन ए ड्रीमिंग स्टेट, स्लीपिंग स्टेट। ओके, फिर ये ऐप को अपडेट कैसे होएगा, उसके ऊपर जब आप इसको अपडेट करोगे, अपडेट करने के लिए आप क्या करते हो, प्ले स्टोर में जाके फिर उस ऐप को बाहर टाइप करके उसको अपडेट करते हो। वैसा ही किसी ने शिव जी की पूजा किया है, किसी ने सुंदराकांड किया है, किसी की हनुमान जी की किया है, किसी ने नमाज पढ़ा है, किसी ने फिर ईसा मसीह की किया है, ऐसा सब लोग, किसी की ने भैरव की किया है। ओके, तो किसी ने शिवलिंग की अभिषेक करते करते अपना जिंदगी बिताए हैं, ऐसा बहुत सारे कुछ ना कुछ तो किया है। मगर वो ऐप को अभी आप इस वक्त अपडेट करना चाहिए, वो पास्ट की आपको अभी यूजफुल होना चाहिए। तो ओके, सो पास्ट मेमोरी आपके पास आना चाहिए। ओके, सो वैसा ही हम अभी इसके ऊपर ऊर्जा डाल रहे हैं। और पीढ़ी से पीढ़ी फर्स्ट लोगों ने किसकी पूजा पाठ किया था, एक तो लक्ष्मी, और एक तो सरस्वती, और एक तो शंकर भगवान। ये कॉमन गॉड्स है हर फैमिली के लिए, है ना। ये तो कॉमन गॉड है ऊपर से लेके नीचे तक। इवन आप थाईलैंड, बैंकॉक और व्हाट यू कॉल बंगचा, ये कहीं भी आपने पैदा हुआ है, वही भी, और श्रीलंका, ये सारे कॉमन गॉड्स हैं। ओके, दूर दूर तक भी ये कॉमन गॉड्स हैं। ओके, इवन आप इजिप्ट में भी पैदा हुआ है और रोम में भी पैदा हुआ है, तो सन गॉड है, रोम है, ये सारे लोग, खाली नाम अलग है। फिर उन लोगों की जैसी शक्ल है हमारा राम का, लक्ष्मी का, इस तरह की ऐसा जो चेंजेस करके उनके किया है। मगर गणपति है, बैंकॉक पूरा गणपति की, बिना गणपति की बैंकॉक में कहीं भी बिल्डिंग ही नहीं बनती है। ओके, और जो सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट है थाईलैंड के अंदर, जो एक ही एयरपोर्ट है, तो उसके अंदर भी फिर समुद्र मदन करते वक्त जो भी हाला हला आया है, शंकर भगवान ने पिया है, और वासुकी का जो इस्तेमाल किया वो ही है। सारे राम और सीता और लक्ष्मी देवी की इतना पूजा पाठ करते हैं। ओके, सो ये सारे वही कल्चर है, बस खाली अपने हिसाब से नाम चेंज किया और नाक और नक्शा चेंज कर लिया। सो कहीं भी आपने पैदा हुआ है, मैक्सिमम यही है जो आपने पूजा पाठ किया है। सो ये एनर्जी ऑलरेडी आपके सोल में है और आपकी डीएनए में है। ओके, सो तो आप क्या करते हो, आपने एक फोन को पहले इस्तेमाल किया है,
कीपैड फोन अभी सबको ऑपरेट करना आती है, फिर भी नया तरीका की जो लेटेस्ट फोन है इसको ऑपरेट करने के लिए आपको बच्चों की या किसी की थोड़ा सा एक 5-10 दिन की जरूरत है, मगर कीपैड फोन के लिए आपको जरूरत ही है ही नहीं। आप अभी यूज करना छोड़ के आपको 10 साल हो गया है, मगर कीपैड फोन आपके हाथ में आते ही तनातन आप चलाओगे। क्लियर? वैसा ही सेम ऑलरेडी आपके अंदर शंकर भगवान, लक्ष्मी, सरस्वती और गणपति ये कॉमनली है ही है। इसके लिए आपको कोई भी ट्रेनिंग की और नया तरीका की कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ये नाम लेते ही आपकी ये काम हो जाती है, क्योंकि आपने लाखों साल से ये आपने सोल की लेवल पे, डीएनए की लेवल पे इसको जोड़ के आपने काम किया है। और अब भी आपने शायद अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से आपके सोल आके इंडिया में जन्म लिया, तो भी आपने कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में इधर उधर इंडियंस को देख के, इनको कल्चर को देख के आपने इंस्पायर होके, वाओ मुझे इंडियन जैसी पैदा होना है, वाओ मुझे मोक्ष लेना है, वाओ इसकी साड़ी अच्छी है, ये हरे रामा हरे कृष्णा, ये कुछ ना कुछ देख के आपने चाहा था, तभी तो आपकी वांट के हिसाब से आपने अभी इंडिया में पैदा हुआ। सो कहीं ना कहीं यू आर डेफिनेटली कनेक्टेड विद दीज एनर्जीज। चाहे राम है या नहीं है, लक्ष्मी है या नहीं है, वो तो छोड़ दो, मगर लक्ष्मी जी आपके लिए ये काम करेगी, ये बात आपको मालूम है और कर रही है, और करते हुए आपकी इतनी लाखों साल से आपकी फैमिली टू फैमिली इधर तक आया है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? सो आपकी राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन इस फ्रीक्वेंसीज को यूनिवर्स में से बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, बिकॉज आपके पास कंप्लीट विजुअलाइजेशन है। लक्ष्मी के बारे में, सरस्वती के बारे में पूरी स्टोरीज, ईच एंड एवरी नॉलेज यू नो। राम के बारे में यू नो, गणपति हमारे लिए क्या क्या करते हैं यू नो। सो उन नाम लेते ही आपकी ब्रेन बहुत जल्दी वाइब्रेट होती है। इस वाइब्रेशन को ऑलरेडी जो ऐप हमको मालूम है, जो गैजेट को यूज करना हमको मालूम है, उसको यूज करते हुए इस पावर को हमारे बैकबोन के अंदर ले लेंगे, जो हमारा बात नहीं सुन के हमको परेशान कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं अस्त्र शस्त्र। और ये चिकित्सा है, जो हमारा जो वेपन सही नहीं काम कर रहे हैं, जिससे हमको युद्ध पे जाना है, जीतना है, दैट इज आवर वज्रायुध बैकबोन। ओके, कभी हम हमारा बढ़िया काम करने वाला पुराना सामान को निकाल के कैसे साफ करके इसको नीट करते हैं और रेडी करते हैं, वैसा ही आपकी बैकबोन के अंदर मेमोरी आपको बिठा दिया, आपको आगे जाने नहीं दे रही हैं, आपको जो चाहिए वो लेने नहीं दे रही हैं। फिर इसको एक इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तुम ऐसा काम करो, ऐसा नहीं है। ओके, उसको ट्रैक पे लेके आने के लिए राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, इंफॉर्मेशन टू द मिड ब्रेन, और ये यहाँ से पूरा हमारा बैकबोन को उसके अंदर इंफॉर्मेशन देती है। किसी मेमोरी की वजह हमने इसको खराब कर लिया, इसको भर लिया, वो स्ट्रेट खड़े हो ही नहीं पा रही है, आपको सपोर्ट दे नहीं पा रही है। ओके, इसको हम रिपेयर कर रहे हैं। ओके, ये वाइब्रेशन के थ्रू और यूनिवर्स में कई तरीके की एनर्जीज के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली हम वज्रायुध से एनर्जी ले रहे हैं, दूसरा एक फ्रीक्वेंसी से। ओके, एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू भी हम कर रहे हैं। सो अभी वो फ्रीक्वेंसीज क्या है हम समझेंगे। सो दिस इज ह्यूमन। जो भी भगवान की हाथ में जितने भी आप गैजेट्स देख रही हो, जितने भी सामग्री आप देख रही हो, चाहे वो खड्ग हो, शूल हो, त्रिशूल हो, या वाणी हो, या कलम हो, या कोई तालपत्र ग्रंथ हो, वो उनके लिए नहीं है। मीन्स इसका मतलब ये है, भगवान की हाथ में जो है वो चीज हमको देने के लिए वो स्वरूप तैयार है। वो अपना खता लिखने के लिए तालपत्र ग्रंथ नहीं है। ओके, ब्रह्मदेव के हाथ में जो भी आप देखते हो वो हमको देने के लिए। जो सरस्वती देवी के हाथ के अंदर जो वीणा है, दिस इज आवर ब्रेन। ओके, एंड दिस इज आवर बैकबोन। और बैकबोन के अंदर 33 चैम्बर्स है, मीन्स 33 नॉट्स है ऐसा। ओके, सो ये 33 नॉट्स के अंदर एक एक जन्म की इंफॉर्मेशन रहती है। और जो वीणा वो साउंड आती है, इसको हम नाद स्वर बोलते हैं।
So through sound healing, okay, this is called as sound healing. और different types of traumas और different types of memories, किसी किसी राग के थ्रू, किसी साउंड के थ्रू वो अंदर वो ट्रॉमा से हम रिकवर होते हैं। और कुमार स्वामी मीन्स सुब्रमण्येश्वर स्वामी, शिव जी का जो दूसरा बेटा है, उसके हाथ में जो त्रिशूल है, वो त्रिशूल भी हमारा बैकबोन को दर्शाती है। और उस त्रिशूल के अंदर एक रेड कलर की बीच में होती है, वो हमारा सुषुम्ना नाड़ी है, वो भी बैकबोन को क्लीनिंग के लिए। वो जब तक वो बैकबोन क्लीन नहीं होता है, हमारा कुंडलिनी शक्ति रेज नहीं होती है, और कुंडलिनी शक्ति सांप रेज होके सुषुम्ना नाड़ी पे वो टच नहीं कर सकती है। ओके, वो लोअर डायमेंशन की क्लीनिंग करते हैं। ओके, एंड जो नारद महर्षि के हाथ में जो तुम्बुर रहती हैं, फिर वो जो भी साउंड निकालते हैं, कहीं भी लोक कल्याण के लिए किसी के पास जाते हैं, जो ये कहता है वो सुनने के लिए राक्षस से लेके देवताओं तक उनकी ब्रेन इनकी जो भी बोलता है वो वाणी को ले लेती है। इसलिए हर इंसान नारद महर्षि की बातों में आके वो काम कर लेता है। पहले लोग एक दूसरों से बात करते हैं तो ये ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड से, हाईग्रीव की हाथ में रहती हैं, तुम्बुर की हाथ में रहती हैं, सरस्वती देवी के हाथ में रहती हैं, कि different types of musical instruments in the hands of gods, and the raga what they play, okay, so it clears the past memory and gives the information from the higher dimension. okay, फिर वो ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ के, फिर एक बार वो ट्यून हो गया उस राग से, फिर वो राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन ये वेव लेंथ को पकड़ लेती हैं, और वहां से ये वेव्स हम इंफॉर्मेशन कभी भी पुस्तक के रूप में नहीं आया है। जो पुस्तक भी लोग लिखे हैं, उनको भी, जो भी लोगों ने पुस्तक भी लिखे हैं, बुक भी लिखे हैं, मंत्रा भी लिखे हैं, वो ऊपर से बुक के रूप में नीचे नहीं आया है। एक तरंग आई है, तरंग के थ्रू एक इंफॉर्मेशन आई है, वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड एब्जर्व किया है, फिर वो ह्यूमन ब्रेन में उनको जो भी लैंग्वेज उस वक्त आती है उसके अंदर वो कन्वर्ट हुई है, फिर वो रचन किया है। जितने भी मंत्रास हैं वो कैसा आया है, मंत्र के रूप में, थोड़ी बुक थोड़ी नीचे आई है। ओके, सो ये कन्वर्जन है, फिर वो वाइब्रेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेटर्स के अंदर हमारा कन्वर्जन है। ओके, इजिप्ट ने जो पिरामिड में पूरा हिस्ट्री जो किया है, वो सारे उनकी वाइब्रेशन है, वो पहले कहीं है ही नहीं था। ओके, फिर हमारे पास तो फिर भी इनकी हिस्ट्री है। तो ये सारे कौन ले रहे हैं? ह्यूमन ब्रेन ले रही है। फिजिकल फॉर्म में ह्यूमन ब्रेन ले रही है, एस्ट्रल फॉर्म में यूनिवर्स से आ रही है। यूनिवर्स में डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट डिफरेंट लोका में, जो भी धरती पे हम जितने भी लोग जैसे काम कर रहे हैं, वैसा ही डिफरेंट डिफरेंट लोक में जो लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम कर रहे हैं, वहां से जो भी लोग कनेक्टेड हैं, और जिस नक्षत्र से जो भी लोग मीन्स इंसान धरती पे पैदा हुआ है, जिसको 11th हाउस में जो ग्रह है, फिर वो इसको सपोर्ट कर रही हैं धरती के ऊपर सक्सेस होने के लिए। ओके, जो 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में जो भी ग्रह है, नक्षत्र है, इसको जो कष्ट दे रही है, फिर इसको ज्ञान मिलने के लिए, ओके, ज्ञान मिलने के लिए और आगे स्पिरिचुअल जर्नी को सक्सेस करने के लिए, फिर ये चीजें इनको वाइब्रेशंस आ रही है। ओके, सो ये सारे दुख हो, सुख हो, आइडिया हो या दिमाग खराब हो, ये वाइब्रेशन आपकी ह्यूमन ब्रेन ले रही है। उस वक्त आपकी दिमाग खराब हो रही है, आप मिस्टेक कर रहे हो, उस वक्त आपको बिल्कुल आइडिया और दिमाग कैसे चल रही है, आपको आइडिया आ रही है, आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, आप फ्री हो रही हो। ओके, ओनली एन आइडिया, वो आइडिया इज कॉल्ड एज चित्तम। ओके, योर डिश दैट इज कॉल्ड एज योर एंटीना कनेक्टेड टू डिफरेंट पैनल्स। ओके, तो ऊपर तो सैटेलाइट है, नीचे तो आपकी टीवी है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स चल रही है। सो आपकी राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, मिड ब्रेन। ओके, एंड फिर इसी को हम लक्ष्मी और सरस्वती कहा गया है, और आपकी मिड ब्रेन को शंकर बोला गया है। ओके, और जो दोनों नोस्टल्स है, इसी को सूर्य और चंद्र बोला है, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, और बीच में जो है वो सुषुम्ना नाड़ी, जो हम रेड कलर की सिंदूर धारण करते हैं, दैट इज आपकी सुषुम्ना नाड़ी, वो सुब्रमण्येश्वर स्वामी के कंट्रोल में होती है। ओके, क्लियर? सो अभी हमारे को बहुत
इजी तरीका से ये सरस्वती देवी की और लक्ष्मी देवी की एनर्जीज को इनवाइट करते हुए ये फाइनेंस की रिलेटेड, बिकॉज जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, द पावर विदाउट नॉलेज, द नॉलेज विदाउट पावर, दोनों बेकार है। आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, वो पावर भी होना चाहिए। अभी मेरे पास नॉलेज है तो मुझे जूम, यूट्यूब और डायलॉग्स लिखना और इस सारे यूट्यूब को यूज करना और कैमरा के इस्तेमाल करना ये सब नहीं आती हैं, तो मेरे अंदर नॉलेज में दुनिया को कैसे दिखाती? क्लासेस बोलना और कलर करेक्शंस, वो ये थंबनेल्स, ये सब तो आना चाहिए ना। सो मेरे पास सरस्वती है। मैंने माया 3.5 किया है, मैक्स किया है, इल्यूस्ट्रेशन कोर्सेज किया था बचपन में, मुझे पता नहीं था मैंने क्यों किया था, एरेना में किया था मैंने। सो वो नॉलेज है मेरे पास। इसकी वजह मेरे लक्ष्मी और सरस्वती बैलेंस है, तो मेरे पास जो नॉलेज है वो दुनिया को दिखाने के लिए एवरीथिंग व्हाट एवर आई कैन डू आई एम डूइंग। सो सही तरीका से ये दोनों राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन बैलेंस हो रही है, आइडिया आ रही है, उसके लिए क्या काम करना है वो चीज हम कर पा रहे हैं। वरना तो लोग बेड में बैठे बैठे सपने देखते रहते हैं, मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। इसको अचीव करना है तो क्या करना चाहिए ये इस बात पे नॉलेज नहीं आती है। मौका होने के बाद भी वो नॉलेज नहीं आती है और वहां तक पहुंचते नहीं है। ओके, और वही तो किसी नीचे मैसेज भेज रहे, याद नहीं आती है। फिर वो याद कैसे आएगी जब आपकी सेल एक्टिव है टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है आज अभी जो संक्रांति की मुझे पोस्टर रिलीज करना है, करते करते संक्रांति निकल गई, अगली संक्रांति में पहुंचूंगी, ऐसे तो नहीं है ना। अभी की अभी अभी ऑन डेट अपडेट, टाइम से भी और मैं टाइम से पहले हो जाती हूँ। ओके, सो ये अपडेट में चलते रहते हैं। ओके, सो तब योर गैजेट, आपके पास एक गैजेट के साथ जो आपने पैदा हुआ है, इस ह्यूमन बॉडी को आपने लेके ये सोल पैदा हुआ है, पूरी ह्यूमन के सारे एक एक नस के अंदर एक एक मॉलिक्यूल की एनर्जी और एक एक निवाला जो आप खा रही हो, उससे जो भी आपको शरीर को मिल रही है, उसके अंदर की सारे ताकत आपकी सोल यूज कर रही है। सो सोल हैव अ लॉट ऑफ पावर। और इंसान ऐसा नहीं है उड़ नहीं सकता है, मगर सोल उड़ सकती है। इंसान स्वर्गलोक जिंदा में जा नहीं सकता, नरकलोक जिंदा में जा नहीं सकता, मगर सोल जा सकती है। अपनी पास्ट एंसेस्टर्स जो बॉडी वेकेट कर लिया है, जो मर गया है, फिर उन लोगों को फिजिकल बॉडी नहीं देख सकते मगर सोल देख सकती है। उनसे इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर एक्टिव करने के लिए सोल प्रैक्टिस कर सकती है। सरस्वती देवी से एनर्जी ह्यूमन बॉडी नहीं ले सकती है, सोल ह्यूमन बॉडी को दिला सकती है। शंकर की दर्शन सोल ह्यूमन बॉडी को उसका अनुभव करवा सकती है। ह्यूमन बॉडी सोल को शंकर दर्शन कर नहीं करवा सकती है। आप काशी जाके ह्यूमन बॉडी के साथ आप काशी चल जाओ, मगर आप एक पत्थर को देखोगे, मगर आप घर पे बैठ के जब सोल की पावर यूज करोगे तो शंकर की दर्शन ह्यूमन बॉडी को अनुभव करवा सकते हो आपके घर में बैठ के। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यू कैन ट्रैवल बियॉन्ड द लिमिट्स, बियॉन्ड द स्काई, बियॉन्ड द ओजोन लेयर, बियॉन्ड द स्वर्गलोक, एनीवेयर यू कैन गो। सो वो सोल को एक पावर चाहिए। वो पावर खाने से नहीं आती है, न्यूट्रिशन फूड से नहीं आती है, ऑर्गेनिक फूड से नहीं आती है, मगर वो पावर चाहिए तो फिजिकल बॉडी चाहिए। इधर क्या ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, इसके बिना वो नहीं है, उसके बिना ये नहीं, इसके साथ उसको अचीव कर सकते हैं, वो है तभी तो इसको अचीव कर सकते हैं। सो ह्यूमन बॉडी एंड सोल, इन दोनों को हम एक बार समझना चाहिए। ये हमारे लिए क्या कर सकती है, फिजिकल बॉडी हमारे लिए क्या कर सकती है, सोल हमारे लिए क्या कर सकती है, इन दोनों बात पे आपको बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए। साइंस में एक अकाउंट्स है तो मैथमेटिक्स इज डिफरेंट, और घर के कच्चे के लिए या कॉमर्स इज डिफरेंट, दोनों मैथ्स है, मगर अलजेब्रा इज डिफरेंट एंड कॉमर्स की अकाउंट्स इज डिफरेंट, मगर दोनों में अंक ही यूज कर रहे हैं हम। मगर ये कच्चा और डेबिट और क्रेडिट के लिए हम कॉमर्स यूज कर रहे हैं, और कैलकुलेशंस के लिए कोई बिल्डिंग बनाना है, कुछ चीज बनाना है, फिर लंबाई नापना है, उस पे हम मैथ्स यूज कर रहे हैं। नंबर्स हम कॉमर्स में भी मैथ्स में भी यूज कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है? ओके, सो ऐसा ही पहले फिजिकल बॉडी आपके सोल के लिए क्या कर सकती है और सोल के लिए फिजिकल बॉडी क्या कर सकती है, इसमें आपको बिल्कुल क्लैरिटी आना चाहिए। सो देन वी कैन प्ले अ बिग गेम, एनी गेम यू कैन प्ले। ओके, और ऐसा नहीं ये एक ही गेम प्ले करेंगे, कोई भी खेल खेल सकते हैं। सिर से वॉलीबॉल, दोनों हाथ से वॉलीबॉल, दोनों पैर से फुटबॉल,
है ना, जो चाहे वहां हम खेल सकते हैं। सो वो खेल मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। सो वो वही है जो बात जो मैं आपको दिल से समझाना चाहती हूँ। बिकॉज ये कोई कोई है समझ जाता है, तो वो भगवान किसको क्या देता है वो किसी को पता नहीं है, वो आ जाती है। ओके, सो जब आप इस फ्रीक्वेंसी को टच करोगे, कोई भी आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपकी सोल इस फ्रीक्वेंसी को टच कर लेगी। ओके, आज आपने एक नया बात पे विश्वास किया है और माना है और उस फ्रीक्वेंसी को टच करने के लिए चाहा है। चलो आज नहीं है तो कल जब आपकी भाव में आ जाएगा तो आप इस डेफिनेटली इस फ्रीक्वेंसी टच कर ही लोगे। ओके, मगर इसको टच करने की एक इच्छा रखना और सोल को सजेशन देना, ऐसा भी एक इंफॉर्मेशन मुझे लेना है, आई वॉन्ट दिस इंफॉर्मेशन, उसको बोल के छोड़ देना। ओके, ये ऐप को इंस्टॉल करके छोड़ना आपके अंदर। जब भी मुझे मौका आती है, मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन मेरा सोल को चाहिए और मैं लेना चाहती हूँ, और मुझे समझा दो और यूनिवर्स से ले लो। और जिसको भी आप मानते हो और सदियों से आप जिसको भी पूछ रहे हो या कुछ मान रहे हो, महावतार बाबा जी हैं, रमण महर्षि हैं, पत्री जी हैं, जिसको भी आप जो भी सोच रहे हो, फिर हनुमान जी हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट डाल लो। अभी तक अपन को मालूम नहीं ना ऐसा भी एक सब्जेक्ट है, आज मालूम चल गई ये सब्जेक्ट है। ओके, फिर इस सब्जेक्ट पे नॉलेज ले लो। ओके, ये नॉलेज लेने के लिए ओनली इच्छा होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। ये मेडिटेशन हम राइट ब्रेन से लेफ्ट ब्रेन से फ्रीक्वेंसीज मीन्स हमारा ब्रेन के अंदर एक इंफॉर्मेशन जो भी वाइब्रेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन होके और हमारे मिड ब्रेन को एक्टिव करके फिर वहां से पूरा आपकी रीढ़ की हड्डी में से नीचे तक मूलाधार चक्र की लास्ट टिप तक जाके और कुंडलिनी शक्ति जो निद्रावस्था में है उसको जागृत रूप ले दे के जो चीज आप चाह रहे हो, जो सोल आप चाह रही है, उसके लिए काम करने के लिए आपके पास जो जिन है, जो जिन सो रही है, उसको आप काम बताओ। लो, इस दुनिया में से मुझे ये चाहिए, उस जिन को उठाओ, उसको काम बताओ। कितने साल सुलाओगे इसको? रब तो करोगे ना, तभी तो जिन भी तो तभी तो उठेगा जब आप रब करोगे। अब रब ही नहीं करोगे तो जिन भी तो कैसा उठेगा? उसको काम भी तो बताओगे ना। वो काम बताने के लिए भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज आने के लिए भी आपके पास दिमाग काम करनी चाहिए। दिमाग काम करना है, सबसे पहले आपकी सोच आना चाहिए। सोच आना चाहिए तो पहले ऊपर से आपको वाइब्रेशन और नॉलेज होना चाहिए। जिन होने के बाद भी आपके पास इतनी सारी चीजें चाहिए उससे काम करवाने के लिए। ओके, सो ये सारी चीज की तो तैयारी कौन करेगी? आपकी सोल, ऑलरेडी सोल को मालूम है, मगर ह्यूमन बॉडी के अंदर सोल आने के बाद वो माई में आ जाती है। उसके पास क्या पावर है वो पहचानती नहीं है। एवरीवन हैव जिन इंस्टॉल्ड विद देम, वो उसको उठाना और जगाना बाकी है। सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। धीरे धीरे हम दोनों ब्रेन्स को एक्टिव करते हुए आ जाएंगे। ओके, जो अभी आप सुन रहे हो ये बात आपको मालूम है, मगर इस पे यकीन और इसको, इस फोर्स को कैसे यूज करना है आपको समझ में नहीं आ रही है, ऐसा नहीं आपको मालूम नहीं है। ओके, सो इसको धीरे धीरे ट्रैक पे लेता हुआ चलेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। क्लोज योर आइज, बी क्वाइट एंड काम, or don't use your human brain. All the vibrations which are coming from the universe, surrender yourself to the universe, not to any human, only to the universe and to the consciousness. मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड से मेरी सोल
ऊर्जा ले रही है। अपनी शक्तियाँ, soul power and soul energy and soul knowledge, it's regaining. जो सोल ह्यूमन बॉडी के अंदर आने के बाद माय की वजह अपनी पावर जो भूल गई है उनको रिकॉल कर रही है। सोल एंड फिजिकल बॉडी एक दूसरों से बहुत कंफर्टेबली एक दूसरों की एनर्जी और उपयोग समझ के बैलेंस कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज एंड नॉलेज शेयरिंग विथ ईच अदर। सोल जो हायर डायमेंशन से आई है, फिजिकल बॉडी जो एंसेस्टर्स से नॉलेज है, ये दोनों एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। आराम से 2-3 मिनट गिव योर सोल एंड बॉडी टाइम to exchange the frequencies and energies and knowledge to each other. आपकी बॉडी में से और माइंड में से इस फिजिकल बॉडी की और सोल की जितने भी इस धरती पे रिलेशंस हैं एंड यू आर बॉन्डेड टू ईच अदर, सबके साथ अपनी वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज को बैलेंस कर रहे हो। किसी के ऊपर ओवर प्यार या गुस्सा, रिवेंज, नेगेटिव थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स आपने रिलीज किया है, उन सबको आप क्लियर कर रहे हो। ईच एंड एवरी सेल is producing only positive and love vibrations. कोई भी सेल या आपके सेल मेमोरी में किसी भी तरीका की ब्लॉकेज रिलेटेड मेमोरी और एंजाइटी और आपकी हार्मोनल डिसबैलेंस और चक्रास इनएक्टिव की रिलेटेड कोई भी वाइब्रेशन आपकी सोल में से या फिजिकल बॉडी में से रिलीज नहीं हो रही है। डाइल्यूट ऑल द नेगेटिव एनर्जीज,
thoughts and thought forms and forces from your mind, soul, body, and cell. धीरे धीरे इस यूनिवर्स में जो भी आपको एनर्जी देने के लिए और फाइनेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के रिलेटेड एनर्जीज एंड नॉलेज देने की एनर्जीज हैं, लक्ष्मी और सरस्वती माना गया है। ये दोनों एनर्जीज आपके लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, इनकी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो रही है। आपकी राइट ब्रेन के थ्रू आपकी विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, होलिस्टिक थिंकिंग, आर्ट्स डेवलप होती हैं। सो ऑल दीज energies your right brain is receiving, all the emotions, face recognition, imagination, creativity, awareness, or sharpness your right brain is absorbing, and very sharp काम करने के लिए आप यूनिवर्स से एनर्जी दे रहे हो। Your right brain is Lakshmi. सारे मेमोरी की इश्यूज हैं और आपके अंदर कॉन्शियस लेवल्स लो हैं। एक प्रॉब्लम आती है तो ऑल्टरनेटिव किसी और रास्ते से आपको बाहर आने की जो सोच विचारे आते हैं, इंस्टेंट आपको परेशानी की आइडियाज आती है। कोई भी परेशानी आने के पहले उनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आपकी सेंसेस को एक्टिव करना है। सो यही आपकी लक्ष्मी है। Your right brain is getting activated with the multiple universal forces and receiving the higher energy। आपकी राइट ब्रेन को आप रिपेयर कर रहे हो। Each and every cell in your brain is receiving energies
जो भी सैडनेस अंदर रिकॉर्डेड है कंप्लीटली क्लियर कर रहे हो, डिप्रेशन क्लियर कर रहे हो, यू आर एक्टिवेटिंग योर ब्रेन सेल. ऑल द कैलकुलेशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस, आपकी लाइफ के टास्क अचीव करने के सारे इंफॉर्मेशंस योर राइट ब्रेन इज रिसीविंग. आप आपकी सोल की पावर को पहचानना है और भगवान आपके लिए क्या करता है ये बात आपको समझना है. आपकी राइट ब्रेन एक्टिव रहना है. सो यू आर एक्टिवेटिंग योर राइट ब्रेन टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सल सीक्रेट्स and who is God and what He can do for you. You're receiving vibrations from the universe to your left brain. एक सिस्टमैटिक जिंदगी जीना चाहते हो मगर जो आपसे हो ही नहीं रही है. एक परफेक्ट तरीका से आपकी लाइफ को आप जीना चाहते हो. आपकी फूड हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स और आपकी आदतें आपकी कंट्रोल में, आपकी इंद्रिय आपके कंट्रोल में रखना चाहते हो मगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है. आपकी लेफ्ट ब्रेन एक्टिव रहता है. सारे इंद्रिय और सारे 5 एलिमेंट्स एंड सप्त धातु आपकी कंट्रोल में आते हैं. सो योर लेफ्ट ब्रेन इज गेटिंग एक्टिवेटेड with the universal energies. Give your soul and physical body permission. Let it active. आपकी सोल की सच्चाई, इस दुनिया की सच्चाई, हकीकत आपकी मनोनेत्र से आप देखना चाहते हो. योर लेफ्ट ब्रेन shows you the reality. Your logical mind is getting active. आपकी एनालिसिस और आपकी सक्सेस आप जितनी रेशियो में कोई भी काम करते हो, कितना सक्सेस हो सकते हो और आपको जो भी परेशानी आने वाले हैं उस पर वार्न करने की सिम्टम्स, इंट्यूशंस योर लेफ्ट ब्रेन गिव्स यू. परफेक्ट एक्यूरेसी की एनालिसिस you can get, you can do a perfect dowsing
when your right brain and left brain is activated, आपके स्वर और आपकी सांसें और आपकी ब्रीथिंग, everything gets perfect when your right brain and left brain is active. सोल साइंस एंड ह्यूमन बॉडी को परफेक्ट समझना है, अपनी लाइफ को प्लान करके अकॉर्डिंग टू योर प्लान यू वांट टू लिव अ परफेक्ट लाइफ. Focus on facts, perfect language, speech, लिखना, पढ़ना, समझना, everything goes in a perfect manner like a professor when your left brain is active. Enjoy the bliss of Lakshmi and Saraswati, your right brain and left brain perfectly receiving the energies and balancing each and every cell in your brain. Your midbrain, your Shiva is getting activated. You can see through anything and you can recognize the complete consciousness and past, present, future of anything in the universe. Your midbrain is getting activated. राइट ब्रेन से जो लेफ्ट ब्रेन से आप एनर्जी ले रहे हो, जिससे आपकी मिड ब्रेन एक्टिव हो रही है, आपकी सुषुम्ना नाड़ी पे और ईड़ा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी एक्टिव होना शुरू हो गई है. आपकी सांसें परफेक्ट तरीका से चल रही है.
You are in the perfect consciousness and perfect breathing rhythm to receive the superstitial powers from the universe. With soul power, you are using human strength. आपकी सोल पावर से आपकी ह्यूमन स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हो। ये सब यूनिवर्स से आप इंफॉर्मेशंस ले रहे हो। सोल इज गेटिंग नॉलेज हाउ टू यूज द फिजिकल बॉडी to do spiritual practices and get released from the karmic problem. कार्मिक प्रॉब्लम से, सिन से विमुक्त होने के लिए सोल इस ह्यूमन बॉडी को कैसा इस्तेमाल करना है, इस ह्यूमन पावर को कैसा इस्तेमाल करना है, सोल को ज्ञान आ रही है। विश्व की डिफरेंट डायमेंशंस के मास्टर से कनेक्ट होके सोल ज्ञान ले रही है। इस शरीर में क्यों पैदा हुई है, इस शरीर को इस्तेमाल करते हुए हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैसा करना है, पूर्वजों की ज्ञान कैसा इस्तेमाल करना है, हर एक सेल को और पूरी नाड़ी मंडली को और सारे ग्लैंड्स को इस्तेमाल करते हुए हर एक केमिकल जो बॉडी में से प्रोड्यूस हो रही है उसकी शक्ति लेते हुए कैसे हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहिए। सोल इज रिसीविंग ऑल द नॉलेज। सोल की सारे इच्छाएं पूरी करने के लिए इस शरीर को कैसा इस्तेमाल करना चाहिए आपको ज्ञान मिल रही है। बहुत आराम से रिसीव दिस इंफॉर्मेशंस। एनर्जीज आपकी बैकबोन में ट्रांसफॉर्म हो रही है। विशुद्धि चक्रा से लेके मूलाधार चक्रा तक आपकी राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन से लिया हुआ एनर्जीज जो मिड ब्रेन आपकी शिवा से आपको कनेक्ट किया है, कॉन्शियसनेस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड कॉन्शियसनेस, ये तीनों आपकी बैकबोन में लास्ट टिप तक एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। आपकी जो वज्रायुध है उसको शार्पन कर रहे हो। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास, नेगेटिव थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स आगे आपको गलत करने के लिए, आपको कर्मा अनुभव करवाने के लिए कोई भी इस तरीका की सोच विचार आपके पास आ ही नहीं सकती हैं। यू आर मेकिंग योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल द सिंस, कर्मास, बैड डेब्ट्स
जिस दुख से आप लड़ाई कर रहे हो, उससे लड़ने के लिए हथियार को तैयार करो और ज्ञान पाओ उस हथियार को कैसा इस्तेमाल करना है। You have all the weapons in your physical body. You have all the knowledge in your soul how to use these weapons. यूनिवर्स ने आपको सारे ज्ञान और ताकत दे दिया है। अपडेट अपडेट yourself with consciousness. Free flow of energy from each and every chakra, nadi mandali और कोशास एंड बैकबोन आपकी ब्रेन के थ्रू, आपकी सोच के थ्रू और आपकी सोल पावर के थ्रू फिजिकल बॉडी को जो सोल रन कर रही है उसकी कंप्लीट पावर से और नॉलेज से ऑल द एलिमेंट्स आप बैलेंस कर रहे हो और पांचों तत्वों को, 5 एलिमेंट्स को आप बैलेंस कर रहे हो और सप्त धातुओं को आप बैलेंस कर रहे हो। कमांड टू द ह्यूमन बॉडी टू बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स। सोल की पावर से आप फिजिकल बॉडी को रन कर रहे हो। आप कमजोर नहीं हो। कंप्लीट बैकबोन में 33 नॉट्स के अंदर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। ऑल द नेगेटिविटी आपके पैरों में से नीचे जा रही है। आपने जो भी प्रेशर्स, सरप्रेस किया हुआ इमोशंस, सिर से लेके पांव तक सब थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स को, वाइब्रेशंस को आपने टॉक्सिक कर रखा है। एवरीथिंग बॉडी में से वॉश आउट हो रही है। सेल्स के अंदर एक न्यू एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी दोनों पैरों में से अनवांटेड एनर्जीज को आपकी वसुंधरा चक्रा से मदर अर्थ के अंदर रिलीज कर रहे हो। मदर अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है। एक ही टाइम में यूनिवर्स से
आप राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन से एनर्जी ले रही हो, आपकी मिड ब्रेन एक्टिव हो रही है, वो कॉन्शियस आपकी बैकबोन में से 33 नॉट्स में से नीचे आ रही है, लास्ट मूलाधार टिप तक। इसकी बीच में जो भी कार्मिक प्रॉब्लम्स है वो सब नीचे वॉश आउट होते हुए आपकी दोनों पैरों में से वसुंधरा चक्रा से मदर अर्थ एब्सॉर्ब कर रही है। कंटिन्यू दिस प्रोसेस फॉर 3-4 टाइम्स। यूनिवर्स में जितने भी संगीत हैं, जितने भी तारे, ग्रह और पावर्स हैं, ये सब हमारे लिए है। You can use unlimited energy from the universe. You can take energies and informations unlimited from the universe. बस ये सोल साइंस आपको नॉलेज होना चाहिए from the spiritual gurus. This is the knowledge physically you are receiving. So astrally you can make miracles with your soul power. Accept these healings from universe. आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत रूप लेने के लिए आपके अंदर जो भी हर्डल्स है और पास्ट कार्मिक सिंस है और जो भी सोल के अंदर नॉलेज नहीं है, इन सबको क्लियर करने की एक ज्ञान और कॉन्शियसनेस योर राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन स्टार्टेड रिसीविंग। आप अपने सोल को और ह्यूमन बॉडी को अपडेट वर्जन किया है। आपकी कुंडलिनी शक्ति को रेज करने के लिए, टू अचीव द सोल टारगेट।
Thank you to universe. Thank you to Mother Earth. Thank you to all the goddess and gurus and ancestors who have given us this power and energy and knowledge for today's session. ज्ञान और विज्ञान हम यूनिवर्स से ले सकते हैं और फिजिकल बॉडी को जो भी चाहिए हम इजीली दे सकते हैं. Thank you to all the astral masters. Thank you to universe. All the power जो हमने अभी रिसीव किया है एंड ये कनेक्टिविटी टू द यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ रहे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. धीरे धीरे दोनों हाथ अपनी आंखों के ऊपर रख के बहुत धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए ओपन योर आइज.